हेलो नमस्कार, जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 नए कानून पास किए हैं, तो उसी को हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। तो जो आपका पहला कानून था वो भारतीय न्याय संहिता था, यानी BNS 2023। दूसरा कानून था जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023, और आपका जो तीसरा कानून था वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये तीनों कानून अभी हाल ही में भारत की संसद में पास हुए हैं। तो अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 चर्चा में है, जो IPC 1860 को हस्तांतरित करेगी। तो हम लोग छोटे से वीडियो में देखते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 को IPC को ये 31 प्रकार से उसमें चेंज हुए हैं। तो उसमें धाराओं में जो हैं बदलाव हुए हैं, जो कुछ धाराएं घटाई गई हैं, कुछ धाराएं बढ़ाई गई हैं। कुछ में जो सजा था वो बढ़ाया गया है, कुछ में उनके सजा को नहीं था तो उसमें बढ़ाया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले जो 1860 का अधिनियम था IPC, अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसे IPC के तहत सजा दी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे IPC को तहत नहीं, IPC को खत्म कर दिया गया है और उसके BNS के तहत, BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत उसे सजा दी जाएगी। तो उसमें जो धाराओं में बदलाव हुआ है, तो पहले जो IPC था, IPC मतलब इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, इसमें टोटल आपकी 511 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 511 धाराएं थी। और जो BNS बना है भारतीय न्याय संहिता, इसमें अभी 358 धाराएं टोटल, 358 धाराएं। तो कुछ धाराएं बदली गई हैं, कुछ को हटाया गया है और कुछ में सजा जो थी उसको बढ़ाया गया है। तो हम लोग छोटे से वीडियो में देखते हैं कि कौन सी धाराओं में बदलाव हुआ है। तो जो आपका हत्या का था, पहले हत्या वाले में आपका 302 लगता था। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है, उसको जान से मारता है, तो उसके तहत 300 IPC के तहत से 302 की धारा लगती थी। लेकिन अब उसके जगह पर BNS 101 लगेगा। मतलब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है या हत्या में शामिल होता है तो उसको 101 के तहत उस पर सजा का प्रावधान रहेगा। फिर दूसरा नंबर देखते हैं रेप और गैंग रेप जैसे। इन पर पहले 376 लगता था। कोई व्यक्ति इस टाइप के कांड करता था अगर रेप गैंग रेप जैसे, इसमें रेप में पहले 376 इस समय था, लेकिन अब क्या है कि रेप वाले में 363 है और इसमें सजा का प्रावधान है 64 में, और 70 में इसमें गैंग रेप का उल्लेख किया गया है। अगर कोई गैंग रेप में शामिल होकर ये सारी चीजें करता है तो उसके लिए सजा था। इसके बाद धोखाधड़ी हो गया। धोखाधड़ी वाले में 420 लगता था, धोखाधड़ी में 420 लगता था। इसकी जगह पर अब आपको इसमें 316 लगेगा। 420 की जगह पर कौन सा? 316। इसके बाद देखते हैं भीड़-भाड़ या हंगामा। ये आपको हमेशा देखने को मिला होगा कि कभी भी इलेक्शन के समय अक्सर या तो किसी भी जगह भीड़-भाड़ वाला जगह है तो वहाँ पे अगर सेंसिटिव मुद्दा होता है तो वहाँ पे आपका 144 धारा लगाई जाती है। लेकिन अब उसके जगह पर 187 लगेगी, BNS 187, जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पास किया है। उसके बाद देखते हैं आपका मानहानि। मानहानि का जो केस था वो IPC 499 के तहत लगता था। अगर कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल देता है, उसकी मानहानि करता है, उसकी जाति धर्म या किसी चीज को लेके, तो उस पर 499 के तहत मानहानि का केस होता था। लेकिन अब वो 354 के तहत लगेगा, BNS 354। पहले IPC 1860 के तहत 499 लगता था, अब उसको BNS के तहत 354 लगेगा। फिर देखते हैं हिट एंड रन। हिट एंड रन अभी पूरी दुनिया में नहीं, भारत में तहलका मचाया हुआ है ड्राइवर इसी को लेकर। हिट एंड रन जो है कानून, अभी जो BNS में भारतीय न्याय संहिता में बदलाव हुआ है, सजा को बढ़ाया गया है, और ये सबसे ज्यादा चर्चा में है आपका हिट एंड रन। तो हिट और एंड रन जो है मारो और भागो, इसको हिंदी में बोलते हैं मारो और भागो। ये ड्राइवरों के लिए है। ये ड्राइवरों के लिए पहले ये जो धारा थी वो 304 में थी, IPC के 304 में, IPC 304, IPC 1860 के तहत ये 304 में थी। इसमें पहले क्या था, आपका
आपका कोई भी ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करता है तो उसे अधिकतम 2 साल की सजा और उसे थाने से जमानत मिल जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें इसको 304 की जगह पर 104 में शामिल किया गया है। इसमें 104 में शामिल किया गया है, लेकिन इसकी सजा में भी बढ़ाया गया है और इसमें जुर्माने के रूप में भी जो राशि है वो बढ़ाई गई है। इसमें अब जो आपको सजा मिलेगा, अगर कोई व्यक्ति किसी का एक्सीडेंट कर देता है, वो व्यक्ति चाहे आप 2 व्हीलर से हो, चाहे 4 व्हीलर, चाहे कोई भी व्हीलर हो, उसमें 10, 20, 50 जितनी भी गाड़ियाँ हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो ड्राइवर होना चाहिए, चाहे 2 व्हीलर का हो, चाहे किसी भी गाड़ी का हो। अगर वो एक्सीडेंट करता है तो उसे अब BNS 104 के तहत उस पर एक अपराध होगा और उसमें उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना लगेंगे। इसी चीज को लेकर जो ये वाली धारा है आपके 104 वाली हिट एंड रन यानी मारो और भागो। अगर इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो ड्राइवर है वो किसी का एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट होने के बाद अगर वो हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराता है तो उसे सजा में कम किया जाएगा और 10 साल की जगह पर इसमें कितना है 10 साल आप मार के भागते हो, इसमें 10 साल की सजा है, 10 साल की सजा है। लेकिन अगर उसको आप वहां से उठा के मजिस्ट्रेट को या तो थाने में आप वहां को बताते हो उनको, या तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हो, तो आपकी सजा 5 साल कम की जाएगी, 5 साल कम कर दी जाएगी। तो इसी को लेकर पूरे भारत में भी ड्राइवर हड़ताल पर थे और सबसे ज्यादा चर्चा जो था इसी हिट एंड रन को लेकर था। तो इस तरह हमने छोटे से वीडियो में समझा IPC और 1860 और BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। धन्यवाद।